अपनी बेटियों के ससुराल को बर्बाद करने वाली, राजा और बनी के साथ आने का मौका छीनने वाली, ईशानी के बनते हुए करियर को बिगाड़ने वाली, माँ सिद्धि, माँ अकड़ू, माँ तमाशा करने वाली अनुपमा जोशी, आपको हमारा परिणाम है। अपना फैसला नहीं बचेंगे। सत्य और संबंध में मैं सत्य थी। मैं रश्मि के खिलाफ लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगी। आप जानती हैं अगर अपनी सत्य तो क्या होगा? कुछ भी कहे, लेकिन मैं अनुपमा जी की वजह से इस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटा हूँ। रश्मि के धोखे की वजह से, उसके छूट की वजह से मैं इस प्रोजेक्ट से पीछे हटा हूँ। माँ बेटी मिलकर अनु को हरा देंगे। माँ मैं अंकल का साथ नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपके साथ ही नहीं हूँ। और आज हम भी आपसे एक सौदा करना चाहते हैं। आपके फायदे का सौदा। हम राही, माही, परी इन तीनों को बहू का दर्जा देंगे। अंश को दामाद का दर्जा देंगे, दामाद का सम्मान देंगे। ये हमारा वादा है आपसे। चुपचाप खड़ी रहिए गौतम जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुंधरा जी के लिए खाना बनाने के लिए होटल में थोड़ा तीन बार मुझे पता है बीपी कंट्रोल रहेगा। आप हमारा बीपी बढ़ाना बंद कर दीजिए, हमारा बीपी अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे प्लीज मम्मी ये कहना चाहिए, सब कुछ ठीक कर देंगे। बच्चे तो माँ को पाना ही पड़ता है। ये बात खोल के ठीक हो सकती थी, लेकिन फिर सोचा कि कुछ जगह बात करनी चाहिए। राही ने कहा आप तलाक का साथ देंगी, देंगी ना? हाँ क्यों नहीं देंगी? नहीं देना तो फिर मम्मी यहाँ क्यों आई? और इस घर में मम्मी की एक नहीं दो बेटियां है, और माँ बेटे के लिए इतना तो कर सकती है ना, है ना मम्मी? आपने हमारी संबंध बनकर कभी नहीं सोचा अनुपमा जी, लेकिन राही हमारी बहू बनकर सोचने लगी है। अब शायद हम इसे पूरे मन से अपनी बहू स्वीकार कर ले। देखिए आपकी गलती से दोनों परिवार अलग होंगे, लेकिन आपकी एक सही कदम से दोनों वापस आ सकते हैं, मिल सकते हैं, पास हो सकते हैं। अनुमा अच्छा हुआ आ गई भले राही के कहने पे, लेकिन प्लीज प्लीज ये बात मत भूलिएगा कि इस परिवार में आपकी एक और बेटी है। चलो ले आए दोस्त, आए अपनी बेटियों के लिए सही पर आए। तो अनुमा आपके एक सही कदम से बहुत कुछ सही हो जाएगा, दोनों फैमिली के रिश्ते सही हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं भी सही कदम उठाना चाहती हूँ, इसलिए मुंबई में सबको इतने नाटक मोड़ छोड़कर यहाँ पर आई हूँ। मुझे मेरी राही की माही की आप सबकी फिक्र है। आपसे माफी मांगती हूँ, अनजाने में जो कुछ भी हुआ उससे आपकी व्यापार नहीं, आपके घर पर भी असर पड़ा है, इसलिए मैंने सोचा नहीं, मैंने चाहा नहीं, लेकिन भाग्य ने थोड़ी सी मिलती थी उसमें आप लोग भी उलझ गए। अरे तुम लोग पागल हो गए क्या? वो बेचारी तुम लोगों के लिए उधर और कोठा नीचे मिल गई, और तुमने यहाँ उधर करेगा वो बिना जब आया था चुरा दिया रे, तो कहाँ से घूमे 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 दबल लेके क्या? अनु की जगह तुम लोग कुछ क्यों नहीं दे? वो मैडम हमको जो करना है हम करेंगे, आप लोग हमें समझाओ क्या करना है। और एक बात याद रखना, अनुपमा जोशी को इस शॉल के आसपास खोलने नहीं देंगे। कितने कैसे हो गए? अनु कितना सौभाग्य कर लो, अनु माई मुझे इतना करियो जी लो बेटी तीन नंबर शर्म बंदे उसके, लेकिन हम उसके साथ नहीं हो सकते। सही छोड़े नहीं होते मत यार, हम मत यार, नहीं सही नहीं अनु को मत होगी, नहीं चलो हम पहले से सब खिलाने वाला काम करेंगे, सब बना दिया। महाभारत में सबसे बड़ा चक्रव्यूह वो नहीं था जिसमें अभिमन्यु फंसे थे, बल्कि सबसे बड़ा चक्रव्यूह वो था जिसमें अर्जुन फंसे थे। संबंधों का चक्रव्यूह, और इस चक्रव्यूह को तोड़ा नहीं जाता। इसमें तो सिर्फ सर झुकाकर हाथ जोड़कर कहा जाता है कि क्षमा कीजिए। कान्हा जी ने कहा है कि सत्य और संबंध में सत्य बड़ा होता है, और मैं अपने कान्हा जी की बात नहीं कर सकती, इसलिए आप सबसे माफी मांगती हूँ कि मैं अपना फैसला नहीं बचूंगी। सत्य और संबंध में मैं सत्य थी। मैं रश्मि के खिलाफ लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगी। मम्मी मेरे कैसा नहीं है, परिवार पीछे हटने को कह रहा है, पर जमीन है कि पीछे हटने नहीं दे रहा है। आपको इस युद्ध का जब हो चुका है, और ये महाभारत तो अब होकर रहेगी। जब अमीर आदमी का नुकसान होता है तो वो बस थोड़ा सा गरीब हो जाता है, लेकिन जब गरीब के साथ धोखा होता है, उसका नुकसान होता है, तो वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो लोग मेरी आवाज ना उठा सके, अपने लिए ना लड़ सके, उनके लिए तो लड़ना ही चाहिए, उनके लिए किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। जब भी हम बरकत हुए देखते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम अपना मुंह फेरिए और कहें कि ये तो कलयुग है, ऐसा तो होता ही है, क्या कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता कि हम अपने आप को समझाने की युग कर्मों पर निर्भर है, अच्छे कर्म तो सत्य और बुरे कर्म तो कलयुग। मैं रश्मि देसाई को हराए बिना, उन चोर वालों को अपना अधिकार दिलाए बिना और अपनी गलती सुधारे बिना जेल से नहीं बैठूंगी। आप जानती हैं ना, अगर आपने सके तो क्या होगा, और देख मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? आई सॉरी नहीं वो आपने सब पसंद मैं कोई नहीं, मैं बेटी मैं भी ठीक है। आपको सब कुछ सही करना चाहती हूँ ना, तो आप मुझे बात बताइए, अपनी बेटी को तजरा को बर्बाद करना कौन सा एंगल से सही है? और प्लीज बेटा कहीं माँ बाप अपने पर दादा दादा ये सब प्लीज बेटा छोड़ दीजिए। अरे भगवान नहीं है ये सोच के आप मुझे लग रहा है इंसान ही नॉर्मल लोग हैं, और नॉर्मल लोगों के सही गलत बात में आता है अपने बारे में। अरे कल तो प्रेम को चाहती जिंदगी नहीं करती मैं करूंगी, क्या हम सब सेट होंगे, वो भी सड़क पर। यही तुम्हारी माँ हमें रोपति बनाकर ही मानेंगी। देखिए मम्मी सही होने के बाद साथ देती है, लेकिन गलत होने के साथ बहुत फर्क नहीं है। अनुभव मुझे लगता है ड्रामा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है ना, तो खाना की नहीं आपको लगता है अब मैं क्या करूंगी, ये सब परेशान जा रहे हैं, बर्बाद हो जा पागल हो जाते हैं। पहले तो भी ठीक था, आपकी हरकतों की वजह से वो बड़ी शांत और बड़ी हो जाती थी, लेकिन इस बार हम बर्बाद हुए।
अनुपमा जी हमारा बिजनेस ही नहीं पूरे घर में नाक लगा हुआ था समझने की कोशिश कीजिए प्लीज तभी तो इन दोनों वालों का इतना प्यार उभर रहा है। इस महानता के लिफाफे में बदले का नोट छुपा हुआ है। पूरे कोठारी परिवार से बदले का नोट। वैसे तो इस औरत ने रिश्तों पर भाषण दे देकर कान से खून निकाल दिया, लेकिन आज खुद अपने ही रिश्तों के खिलाफ भरी हुई है। वाह। कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं अनुपमा जी की वजह से इस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटा हूँ। रजनी के धोखे की वजह से, उसके छूट की वजह से मैं इस प्रोजेक्ट से पीछे हटा हूँ। वो मेरे खिलाफ बताने की कोशिश कर रही है, दुनिया को बताने की कोशिश कर रही है कि मैं बहुत बुरी हूँ, उसके चौल वालों के साथ अन्याय कर रही हूँ। लेकिन ये बात सच नहीं बेटा, क्योंकि अनु ने सारे पेपर्स पढ़ने के बाद ही साइन किया था। लेकिन बस चौल वालों की नजरों में अच्छा बने रहने के लिए वो मुकर रही है। लेकिन तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चौल वालों को समझ आ ही जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। माँ बेटी नहीं कर अनु को हरा देंगे। माँ मैं अंतर का साथ नहीं दे रही, लेकिन मैं आपके साथ ही नहीं। माँ ने अंतर को बहुत अच्छी तरह से जानती, उन्होंने मेरे वो किया जो मेरे आई बाबा मेरे लिए कर पाए। मैं उनके साथ दिन रात रहती थी, इसलिए मुझे पता है वो दुनिया की भलाई अपने चाहिए सकती है, मगर कभी किसी की पत्नी नहीं बन सकती। कभी कभी लगता है कि अंतर इस कलयुग में पहले का अवतार है। कौन सही है कौन गलत है कौन सच्चा है कौन झूठा है, सब नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि आप ही जानती सच क्या है। देखिए माँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और आपने जो मेरी आई बाबा के लिए किया है उसके लिए मैं आपकी एहसान नहीं, इसलिए मैं आपके खिलाफ भी नहीं जाएगी, मगर मैं आपके साथ भी नहीं निभाऊंगी। माँ मैं एक बात कहूँ, अंतर हार मानने वाले में से नहीं, इसलिए उनसे जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ताना जी खूब उनकी मदद करते हैं। ऐसा क्या है उसमें जो हर बार उसकी तरफ खींचा चला जाता है? ये तो क्या बोल रहा है, तू जानता भी है इस सब का नतीजा क्या होगा? नतीजा नफा नुकसान सब सोच लिया है, सब कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया है। वाह। अनुपमा जी मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ क्या देने वाली है, लेकिन अगर कहती भी तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके आने से पहले ही मैं अपना फैसला ले चुका था। लड़की ने धोखे से बेसाई है, आपको भी देर तक उसने आपसे बातचीत की, उसे हम दोनों के साथ विश्वासघात किया है, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि आपको भी धोखा दिया। इसमें आपकी आपकी कोई गलती थी अच्छी है, फिर भी आप उस गलती की भरपाई कर रहे हैं, और अगर तू रजनी के खिलाफ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपका बेटा मिट्टी का शेर नहीं है बा कि कोई भी आते जाते गिरा कर उसे तोड़ दे, और आप कोठारी पीट कर संभलना जानता है। अरे अनुपमा जोशी, संभले हुए को गिराना जानती है, भगवान जाने आपने मुंबई में हमारे बेटे को क्या पट्टी बना दी, ये वो आपकी बातों में आ गया। पर आप मुझे क्या हो कोशिश क्यों कर रहा है? आपकी जगह उसके बातों में इस औरत की खुद की तो बड़ी की औकात नहीं है। प्लीज शांत हो जाइए, मैं हूं ना, इस पर भरोसा कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अनुपमा जी, आप हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये घर व्यापारियों तक है, यहाँ युद्ध नहीं होते अनुपमा जी, यहाँ सौदे होते हैं, और आज हम भी आपसे एक सौदा करना चाहते हैं। आपके फायदे का सौदा। राही माही ये इस घर की बहू है ना, परी भी इस घर में बहू बनकर आई थी, और अगर आप अपनी इज्जत छोड़ देना तो हम परी को इस घर में वापस लाने को तैयार हैं। परी फिर से इस घर में वापस आएगी, बहू बनकर वापस आएगी, उसका फिर से गृह प्रवेश होगा, उसे इस घर में वो सारे हक अधिकार मिलेंगे जो कोठारी परिवार की बहू को मिलने चाहिए। अरे बताओ अनुपमा जी, हम परी और राजा के बीच में कौन रहेंगे? अरे भाई आपकी ईशानी, उसके लिए हम अपने बराबर का खानदान ढूंढेंगे अनुपमा जी, और उसके टाइम में उसकी मदद करेंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? क्या करिए अनुपमा जी, देखिए हम राही माही परी इन तीनों को बहू का दर्जा देंगे, अंश को दामाद का दर्जा देंगे, दामाद का सम्मान देंगे, इन तीनों को पूरा पूरा सम्मान मिलेगा, और प्रार्थना वो आपके घर में रहेगी, शाह हाउस में रहेगी। ये हमारा वादा है आपसे। मोटी बात से चुपचाप खड़े रहिए गौतम जी, आप कुछ नहीं बोलेंगे। अनुपमा जी, बदले में आपको बस दूल्ही छाया को गिरने देना है। ये तो भी को अपनाने के लिए तैयार है, फिक्स तैयार है, तैयार हो या हम करवाएं? अरे नहीं, हाँ तैयार हो, बिल्कुल तैयार हो। हाँ तो फिर अनुपमा जी को बोलो ना कि तुम परी को बहू का मान दोगी, उसे बेटी जैसा प्यार करोगी, कहो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दूंगी ना, मैं उसकी सास नहीं, उसकी माँ बनूंगी, अपनी बहू को अपने हाथों से खिलाऊंगी, सजाऊंगी, अपनी गोद में बैठाऊं, ये नहीं करूंगी, पर बाकी सब जो सब करूंगी ना। आई नो। वाह मोटी वाह, मान गया आप तो पापा से भी बड़ी बिजनेस वुमन निकली, लेकिन जोश जोश में इतना भी मत बोल दीजिए कि बाद में याद करके खुद ही शर्म में ना पड़े। मम्मी अपना फैसला सुना चुकी है। इतना मम्मी 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 लगा के रखा है, ये तो तेरी मम्मी है ना, बिना पाए फादर साइन कर दिया इन्होंने, पढ़ी लिखी गाय की मम्मी। कवा कैसे ही वसुंधरा जी, कम से कम मैंने आपकी तरह अपने रिश्तों का सौदा करना नहीं सीखा है। मैं गवार ही की हाँ करती हुई है मुझसे, और भूखा उस रचनी ने दिया, मुझे उसे पता ही नहीं चलने दिया कि बालाजी इसमें बात क्या है। अगर आपको पता होगा तो क्या होता, तो मैं उस प्रोजेक्ट में हाथ डालता ही नहीं बा। तो क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहा अनाथ? ये वो चूल्हा है जिसमें हाथ डालो तो कम जलता है, लेकिन हाथ बाहर निकालो तो ज्यादा जलता है। तू अगर इस दिल से अपने हाथ खींच लेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। अनाथ अनाथ प्लीज अनुपमा जी की बात मत सुनिए, इनकी बात तू बालाजी मेरी क्या ही सुनेंगे। मेरी खुद की बेटियां मेरी कहाँ सुनती है, मेरा कोई भी बच्चा मेरा कहाँ सुनता है, और आज भी ये कहाँ मेरी सुन रही है। ये मेरी कोई अनोखी बात नहीं, आदत है कि मेरी बेटियां मुझे गलत ही समझेंगी, तो फिर पीछे हट के हम कर दीजिए। क्या कहीं मैं जहाँ पर खड़ी हूँ
मैं वहीं पर रहकर बता दूंगी कि मैं सही हूँ। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। और उस रजनी देसाई को हरा कर ही तब मैं नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन धोखा नहीं। और रजनी ने मुझे धोखा दिया है। अनुपमा जी, मैं आपकी कोई मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना कर सकता हूँ कि आपको अपना फैसला बदलने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं इस प्रोजेक्ट से पीछे हट रहा हूँ। आपको जो करना है आप कीजिए। यहाँ सबने अपने फैसले सुना दिए, अब हम भी अपना फैसला सुनाएं। चाहे कुछ भी हो जाए बराग, हम अपने घर को किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। और अनुपमा जी, हमें आज तक गलत फहमी थी कि एक माँ के लिए अपने बच्चों से बढ़कर और कुछ नहीं होता, लेकिन आपने हमारी वो गलत फहमी खत्म कर दी। लड़की को आप पर कितना भरोसा करो, लेकिन आपने उसका भरोसा तोड़ दिया। आप महान तो बन गई, लेकिन माँ नहीं बन पाई। अपनी बेटियों के ससुराल को बर्बाद करने वाली, राजा और बनी के साथ आने का मौका छीनने वाली, ईशानी के बनते हुए करियर को बिगाड़ने वाली, महासिद्धि, महाअक्रू, मां तमाशा करने वाली अनुपमा जोशी, आपको हमारा प्रणाम है। अनु ने पराग का साथ देने से किया इनकार। पराग भी बोलता है ठीक है, मैं भी अपने इस प्रोजेक्ट से पीछे हट रहा हूँ। मोटिवा पराग अनु दोनों के सामने गिड़गिड़ाई, बोली कि प्लीज़ हमारे इस घर को बचा लो, हम इस घर से कहीं नहीं जाना चाहते, हम सड़क पर आ जाएंगे। राही और अनु के बीच फिर से हो गई है एक दीवार खड़ी। राही करने लग गई अपनी मम्मी से नफरत।